आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 161। परंतु इस परब्रह्म के लोक में भी प्राणियों को परिश्रम करके कर्माधार पर ही फल प्राप्त होता है तथा अन्न से ही सर्व प्राणियों के शरीर विकसित होते हैं। जन्म तथा मृत्यु का समय भले ही काल यानी क्षर पुरुष से अधिक है, परंतु फिर भी उत्पत्ति प्रलय तथा 84 लाख योनियों में यातना बनी रहती है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 3। एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि तावान अस्य महिमा अतः जायान च पुरुषः पादः अस्य विश्वा भूतानि त्रिपाद अस्य अमृतम दिवि। अनुवाद अस्य यानी इस अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की तो एतावान यानी इतनी ही महिमा यानी प्रभुता है, च यानी तथा पुरुषः यानी वह परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तो अतः यानी इससे भी जायान यानी बड़ा है, विश्वा यानी समस्त, भूतानी यानी क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष तथा इनके लोकों में तथा सत्यलोक तथा इन लोकों में जितने भी प्राणी हैं, अस्य यानी इस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर पुरुष का, पादः यानी एक पैर है अर्थात एक अंश मात्र है, अस्य यानी इस परमेश्वर के, त्रि यानी 3, दिवी यानी दिव्य लोक जैसे सत्यलोक, अलख लोक, अगम लोक, अमृतम यानी अविनाशी, पाद यानी दूसरा पैर है अर्थात जो भी सर्व ब्रह्मांडों में उत्पन्न है वह सत्य पुरुष पूर्ण परमात्मा का ही अंश या अंग है। भावार्थ इस ऊपर के मंत्र 2 में वर्णित अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की तो इतनी ही महिमा है तथा वह पूर्ण पुरुष कबीरदेव तो इससे भी बड़ा है अर्थात सर्वशक्तिमान है तथा सर्व ब्रह्मांड उसी के अंश मात्र पर ठहरे हैं। इस मंत्र में 3 लोकों का वर्णन इसलिए है क्योंकि चौथा अनामी यानी अनामय लोक अन्य रचना से पहले का है। यही 3 प्रभु यानी क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष तथा इन दोनों से अन्य परम अक्षर पुरुष का विवरण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 16-17 में है। इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास साहेब जी कहते हैं कि गरीब जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय दादू साहेब जी कह रहे हैं कि जिन मोह को निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय नानक साहेब जी देते हैं कि यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 162। श्री गुरु ग्रंथ साहेब पृष्ठ नंबर 721। महिला 1 राग तिलंग। कून करतार का अर्थ होता है सर्व का रचनहार अर्थात शब्द शक्ति से रचना करने वाला शब्द स्वरूपी प्रभु। हक्का कबीर का अर्थ है सत कबीर। करीम का अर्थ दयालु। परवरदिगार का अर्थ परमात्मा है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 4। त्रिपादूर्ध्व उदैत पुरुषः पादोऽस्यहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् साशनांशने अभि। त्रिपाद ऊर्ध्वः उदैत पुरुषः पादः अस्य इह अभवत् पुनः ततः विश्वं व्यक्रामत् सह अशनांशने अभि। अनुवाद पुरुषः यानी यह परम अक्षर ब्रह्म अर्थात अविनाशी परमात्मा। ऊर्ध्वः यानी ऊपर। त्रि यानी 3 लोक जैसे सत्यलोक, अलख लोक, अगम लोक रूप। पाद यानी पैर अर्थात ऊपर के हिस्से में। उदैत यानी प्रकट होता है अर्थात विराजमान है। अस्य यानी इसी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का। पादः यानी एक पैर अर्थात एक हिस्सा जगत रूप। पुनर् यानी फिर। इह
यानी यहाँ, अभवत यानी प्रकट होता है, ततः यानी इसलिए, सह यानी वह अविनाशी पूर्ण परमात्मा, अशनांशने यानी खाने वाले काल अर्थात क्षर पुरुष व न खाने वाले परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष के भी, अभि यानी ऊपर, विश्वम यानी सर्वत्र, व्यक्रामत यानी व्याप्त है अर्थात उसकी प्रभुता सर्व ब्रह्मांडों व सर्व प्रभुओं पर है। वह कुल का मालिक है जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है। भावार्थ, यही सर्व सृष्टि रचनहार प्रभु अपनी रचना के ऊपर के हिस्से में तीनों स्थानों यानी सतलोक, अलखलोक, अगमलोक में तीन रूप में स्वयं प्रकट होता है अर्थात स्वयं ही विराजमान है। यहाँ अनामी लोक का वर्णन इसलिए नहीं किया क्योंकि अनामी लोक में कोई रचना नहीं है तथा अकह यानी अनामय लोक शेष रचना से पूर्व का है। फिर कहा है कि उसी परमात्मा के सत्यलोक से बिछुड़कर नीचे के ब्रह्म व परब्रह्म के लोक उत्पन्न होते हैं और वह पूर्ण परमात्मा खाने वाले ब्रह्म अर्थात काल से, क्योंकि ब्रह्म काल विराट श्रापवश 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है तथा न खाने वाले परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष से यानी परब्रह्म प्राणियों को खाता नहीं, परंतु जन्म मृत्यु कर्मदंड ज्यों का त्यों बना रहता है, भी ऊपर सर्वत्र व्याप्त है अर्थात इस पूर्ण परमात्मा की प्रभुता सर्व के ऊपर है। कबीर परमेश्वर ही कुल का मालिक है जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है, जैसे सूर्य अपने प्रकाश को सर्व के ऊपर फैलाकर प्रभावित करता है, ऐसे पूर्ण परमात्मा ने अपनी शक्ति रूपी रेंज यानी क्षमता को सर्व ब्रह्मांडों को नियंत्रित रखने के लिए छोड़ा हुआ है। जैसे मोबाइल फोन का टावर एक देशीय होते हुए अपनी शक्ति अर्थात मोबाइल फोन की रेंज यानी क्षमता चहुं ओर फैलाए रहता है, इसी प्रकार पूर्ण प्रभु ने अपनी निराकार शक्ति सर्वव्यापक की है जिससे पूर्ण परमात्मा सर्व ब्रह्मांडों को एक स्थान पर बैठकर नियंत्रित रखता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 163। इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास जी महाराज दे रहे हैं। अमृतवाणी राग कल्याण। 3 चरण चिंतामणि साहेब शेष बदन पर छाए, माता पिता कुल न बंधु ना किन्हे जन्मी जाए। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 5। तस्माद् विराजायत विराजो अधि पुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमिन्थो पुरः। तस्मात् विराट अजायत विराजः अधि पुरुषः स जातः अत्यरिच्यत पश्चात भूमिम अथः पुरः। अनुवाद, तस्मात यानी उसके पश्चात उस परमेश्वर सत्य पुरुष की शब्द शक्ति से, विराट यानी विराट अर्थात ब्रह्म जिसे क्षर पुरुष व काल भी कहते हैं, अजायत यानी उत्पन्न हुआ है, पश्चात यानी इसके बाद, विराजः यानी विराट पुरुष अर्थात काल भगवान से, अधि यानी बड़े, पुरुषः यानी परमेश्वर ने, भूमिम यानी पृथ्वी वाले लोक, काल ब्रह्म तथा परब्रह्म के लोक को अत्यरिच्यत यानी अच्छी तरह रचा, अथः यानी फिर, पुरः यानी अन्य छोटे छोटे लोक, स यानी उस पूर्ण परमेश्वर ने ही, जातः यानी उत्पन्न किया अर्थात स्थापित किया। भावार्थ, उपरोक्त मंत्र 4 में वर्णित तीनों लोकों अगमलोक, अलखलोक तथा सतलोक की रचना के पश्चात पूर्ण परमात्मा ने ज्योति निरंजन ब्रह्म की उत्पत्ति की अर्थात उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीरदेव यानी कबीर प्रभु से ही विराट अर्थात ब्रह्म यानी काल की उत्पत्ति हुई। यही प्रमाण गीता अध्याय 3 मंत्र 15 में है कि अक्षर पुरुष अर्थात अविनाशी प्रभु से ब्रह्म उत्पन्न हुआ। यही प्रमाण अथर्व वेद कांड 4 अनुवाक 1 सूक्त 3 में है कि पूर्ण ब्रह्म से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। उसी पूर्ण ब्रह्म ने भूमिन यानी भूमि आदि छोटे बड़े सर्व लोकों की रचना की।
वह पूर्ण ब्रह्म इस विराट भगवान अर्थात ब्रह्म से भी बड़ा है, अर्थात इसका भी मालिक है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 15। सप्तास्यासन परिध्यस्त्रः सप्त समिधः कृता देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम्। सप्त अस्य आसन परिधयः त्रिसप्त समिधः कृता देवा यत् यज्ञं तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुम्। अनुवाद: सप्त यानी 7 संख ब्रह्मांड तो पर ब्रह्म के तथा त्रिसप्त यानी 21 ब्रह्मांड काल ब्रह्म के समिधः यानी कर्मदंड दुख रूपी आग से दुखी कृता यानी करने वाले परिधेय यानी गोलाकार घेरा रूप सीमा में आसन यानी विद्यमान है यत यानी जो पुरुषम यानी पूर्ण परमात्मा की यज्ञम यानी विधिवत धार्मिक कर्म अर्थात पूजा करता है पशुम यानी बलि के पशु रूपी काल के जाल में कर्म बंधन में बंधे देवा यानी भक्तात्माओं को तनवाना है यानी काल के द्वारा रचे अर्थात फैलाए पाप कर्म बंधन जाल से अबधनन यानी बंधन रहित करता है अर्थात बंदी छुड़ाने वाला बंदी छोड़ है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 164। भावार्थ 7 संख ब्रह्मांड पर ब्रह्म के तथा 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के हैं जिनमें गोलाकार सीमा में बंद पाप कर्मों की आग में जल रहे प्राणियों को वास्तविक पूजा विधि बताकर सही उपासना करवाता है जिस कारण से बलि दिए जाने वाले पशु की तरह जन्म मृत्यु के काल यानी ब्रह्म के खाने के लिए तप्तशिला के कष्ट से पीड़ित भक्तात्माओं को काल के कर्म बंधन के फैलाए जाल को तोड़कर बंधन रहित करता है अर्थात बंधन छुड़वाने वाला बंदी छोड़ है। इसी का प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में है कि कबीरंघारसी कबीर यानी कबीर परमेश्वर अंग यानी पाप का अरि यानी शत्रु असी यानी है अर्थात पाप विनाशक कबीर है बंभारसी बंभारी यानी बंधन का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर असी यानी है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। यज्ञेन अयज्ञम अयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन ते ह नाकम महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। अनुवाद: जो देवाः यानी निर्विकार देव स्वरूप भक्तात्माएं अयज्ञम यानी अधूरी गलत धार्मिक पूजा के स्थान पर यज्ञेन यानी सत्य भक्ति धार्मिक कर्म के आधार पर अयजंत यानी पूजा करते हैं तानी यानी वे धर्माणी यानी धार्मिक शक्ति संपन्न प्रथमानी यानी मुख्य अर्थात उत्तम आसन यानी है तेह यानी वे ही वास्तव में महिमान यानी महान भक्ति शक्ति युक्त होकर साध्याः यानी सफल भक्त जन नाकम यानी पूर्ण सुखदायक परमेश्वर को सचंत यानी भक्ति निमित्त कारण अर्थात सतभक्ति की कमाई से प्राप्त होते हैं वे वहां चले जाते हैं। यत्र यानी जहां पर पूर्वे यानी पहले वाली सृष्टि के देवाः यानी पाप रहित देव स्वरूप भक्त आत्माएं संति यानी रहती हैं। भावार्थ: जो निर्विकार यानी जिन्होंने मांस शराब तंबाकू सेवन करना त्याग दिया है तथा अन्य बुराइयों से रहित है वे देव स्वरूप भक्त आत्माएं शास्त्र विधि रहित पूजा को त्याग कर शास्त्रानुकूल साधना करते हैं वे भक्ति की कमाई से धनी होकर काल के ऋण से मुक्त होकर अपनी सत्य भक्ति की कमाई के कारण उस सर्व सुखदायी परमात्मा को प्राप्त करते हैं अर्थात सत्यलोक में चले जाते हैं जहां पर सर्वप्रथम रची सृष्टि के देव स्वरूप अर्थात पाप रहित हंस आत्माएं रहती हैं। जैसे कुछ आत्माएं तो काल यानी ब्रह्म के जाल में फंसकर यहाँ आ गई, कुछ पर ब्रह्म के साथ 7 संख ब्रह्मांडों में आ गई
फिर भी असंख्य आत्माएं जिनका विश्वास पूर्ण परमात्मा में अटल रहा, जो पतिव्रता पद से नहीं गिरी, वे वहीं रह गई। इसलिए यहाँ वही वर्णन पवित्र वेदों ने भी सत्य बताया है। यही प्रमाण गीता अध्याय 8 के श्लोक संख्या 8 से 10 में वर्णन है कि जो साधक पूर्ण परमात्मा की सत्साधना शास्त्र विधि अनुसार करता है, वह भक्ति की कमाई के बल से उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होता है, अर्थात उसके पास चला जाता है।